एक दिन चिड़िया और कौवा उड़ते हुए जा रहे थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर गिरे पड़े दाल और चावल पर जाती है। कव्वे कव्वे, क्यों ना हम दोनों आज मिलकर इन दाल और चावलों से खिचड़ी बनाएं। हाँ हाँ, मेरा भी खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से दाल और चावल उठा लेते हैं और एक हंडिया में खिचड़ी बनाते हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी चोंच पर कुछ लगा हुआ है, जाओ जल्दी से अपनी चोंच धो आओ। फिर चिड़िया नदी पर अपनी चोंच धोने चली जाती है। अब मैं ये सारी खिचड़ी अकेला ही खाऊंगा। फिर कालू कौवा वो सारी ही खिचड़ी खा लेता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ नदी पर क्या करने आई हो? हरियाली, मैंने और कालू कौवे ने मिलकर खिचड़ी बनाई है। मैं अपनी चोंच धोने आई हूँ और हम मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे देना। हाँ, तुम भी हमारे साथ खिचड़ी मिलकर खा लेना। फिर तोती भी चिड़िया के साथ जाती है। कौवा सोया हुआ था मगर वहाँ खिचड़ी नहीं थी। कव्वे कव्वे, ये खिचड़ी कहाँ गई? मैं तो सो गया था, शायद कोई जंगली जीव खा गया है खिचड़ी। चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे चोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी खिचड़ी। फिर तोती चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मेरे पास घर में दाना पड़ा है, मैं आपको अभी दाना ला कर देती हूँ। तोती वहाँ से जाती है और दाना लेकर वापिस आती है। कव्वे कव्वे, खिचड़ी तो कोई जंगली जीव खा गया, तुम भी भूखे होगे, लो ये दाना खा लो। कव्वे का तो पेट भरा हुआ था, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी खा ली थी। मेरा मतलब खिचड़ी को देख देख कर ही मेरा तो पेट भर गया है। चिड़िया को मालूम हो जाता है कि खिचड़ी कव्वे ने ही खाई है। फिर चिड़िया कव्वे को सबक सिखाने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से कव्वे के पास आती है और कव्वे से कहती है, कव्वे कव्वे, बेसन के लड्डू बनाते हैं। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है। मुझे क्या क्या करना होगा चिड़िया? तुम जल्दी से लकड़ियाँ ले आओ और मैं इंसान की चक्की से बेसन पिसवा लाती हूँ। कालू भागता है, वो जंगल में जाता है और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। चिड़िया भी मजे मजे से सो जाती है। कालू लकड़ियाँ उठाकर अपने सर पर रखता है और जल्दी जल्दी वापिस आता है। उठो उठो चिड़िया, तुम तो सो गई हो, क्या बेसन पिसवा लिया है? क्या करूं कालू, जब से बेसन के लड्डुओं का नाम लिया है मुझे तो नींद ही बहुत आ रही है। अच्छा, मुझे दो चने, मैं बेसन बनवा लाता हूँ। हाँ कालू कव्वे, तुम बेसन पिसवा लाओ, तब तक मैं आग जलाकर कढ़ाई गरम करती हूँ। फिर कालू इंसानों के पास बेसन पिसवाने चला जाता है। इंसान, मुझे ये बेसन पीस दो। हम इंसान कोई भी काम मुफ्त में नहीं करते, तुम्हें बेसन पिसवाने के बदले मेरा कोई काम करना होगा। बताओ इंसान जी, तुम्हें शाम तक ये चक्की चलाना होगी, फिर ही मैं तुम्हें मुफ्त में बेसन पीस कर दूंगा। कौवा मान जाता है। वो शाम तक चक्की चलाता है और फिर शाम को वो इंसान कालू कव्वे को बेसन पीस कर दे देता है। जब कौवा आता है तो चिड़िया फिर से सोई हुई होती है। उठो चिड़िया, मैं बेसन पिसवा लाया हूँ, अब तुम जल्दी से बेसन के लड्डू बना लो। बड़े खिलाऊंगी मैं तुम्हें बेसन के लड्डू, चिड़िया खुद से ऐसा कहती है। कव्वे कव्वे, अब तो शाम हो गई है, अब कल ही बनेंगे बेसन के लड्डू, अब तुम अपने घर जाओ। कौवा घर चला जाता है। रात को चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और रात को ही बेसन के लड्डू बना लेती है। सुबह होते ही चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और तोते को साथ लेकर झरने पर चली जाती है। वो सब वहाँ बैठकर मजे मजे से बेसन के लड्डू खाते हैं। चिड़िया कहाँ चली गई? चिड़िया घर में तो नहीं है, मुझे चिड़िया को ढूंढना होगा। फिर कौवा उड़ता उड़ता जब झरने पर जाता है तो वहाँ सब बैठे बेसन के लड्डू खा रहे होते हैं। चिड़िया, ये क्या, तुमने मुझे दिए ही नहीं बेसन के लड्डू, सारे ही खुद खा लिए। जैसे तुमने सारी खिचड़ी खाई, ऐसे ही मैंने खाए बेसन के लड्डू, हिसाब बराबर हुआ। फिर चिड़िया के दोस्त हंसने लग जाते हैं और कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे चिड़िया कालू कौवे को सबक सिखाती है। 50 रुपए का ये बर्गर तो बहुत महंगा है,
मैं तो 30 में ही लूंगा। भाई जी, बहुत महंगाई हो गई है। ये अंडा बर्गर है, ठंड बढ़ने के साथ साथ अंडे भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो फिर तुम खुद ही खाओ इतने महंगे अंडा बर्गर। पास वाले पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब देख और सुन रहा था। अंडे महंगे हो गए हैं और मुझे भोजन नहीं मिल रहा। बात करता हूँ इस इंसान से। कालू कौवा इंसान के पास जाता है। चाचा जी, अगर मैं आपको फ्री में अंडे ला कर दूं, तो क्या आप मुझे बदले में दाना दोगे? ये बात सुनकर वो बर्गर बेचने वाला इंसान बहुत खुश होता है। फ्री में? अगर तुम मुझे फ्री में अंडे ला कर दो तो मैं तुम्हें हर रोज तरह तरह का दाना दे सकता हूँ। कभी मकई का, कभी गेहूं का और कभी चावल भी। तो फिर डील पक्की हुई। चाचा जी, तुम चिंता न करना, मैं कल सुबह सुबह ही अंडे लेकर आ जाऊंगा और तुम मेरा दाना तैयार रखना। ऐसे उस इंसान से डील करने के बाद कालू कौवा वापस जंगल चला जाता है। कहाँ है कालू? दाना कहाँ है? आज फिर तुम खाली पंखों के साथ ही लौट आए हो। गोरी, आज मैंने एक इंसान से डील की है। मैं उसे पक्षियों के अंडे चुरा कर दिया करूंगा और बदले में वो हमें दाना दिया करेगा। कालू जी, इतने अंडे हम कहाँ से चुराएंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। फिर रात हो जाती है। बुलबुल बेचारी अपने घोंसले में सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से बुलबुल के पास जाता है। जैसे ही बुलबुल दूसरी ओर करवट बदलती है, कालू कौवा जल्दी से बुलबुल का अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल शोर मचा रही थी। अंडा, मेरा अंडा कोई चुरा कर ले गया। भला मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कितना प्यार करती थी मैं अपने अंडे से। उधर कालू कौवा बुलबुल का अंडा लेकर बर्गर वाले इंसान के पास पहुंच जाता है। लो लो चाचा जी, ये लो फ्री में अंडा और अब मुझे जल्दी से दाना दे दो। तूने तो सच में मुझे फ्री में अंडा ला दिया। लो, ये मकई का दाना आपका हुआ। आप बहुत अच्छे कौवे हो। मैं कल फिर से अंडा लेकर आऊंगा। और चाचा जी, आप मेरा भोजन तैयार रखना। कालू कौवा गुजर रहा था। बुलबुल के पास चिड़िया को बैठी हुई देखकर कालू कौवा वहाँ जाता है। बुलबुल, क्यों रो रही हो? कालू, बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया है। अच्छा, फिर तो बहुत बुरा हुआ। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा काम है उस चोर को ढूंढ लेना। फिर देखना मैं कैसे मार मार कर उस चोर को उल्लू बनाता हूँ। मैं कैसे ढूंढूं? मैं तो सोई हुई थी। उस चोर को मेरे छोटे से अंडे पर दिया भी ना आई। मर जाए वो चोर। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लो गोरी, खाओ खाओ, ये मकई के दाने खाओ। अब तो हर रोज ऐसे ही दाने तुम्हें मिला करेंगे। कालू जी, बुलबुल ने पूरे जंगल में शोर मचाया हुआ है। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। पकड़े जाएंगे तो फिर ही ना। कालू कौवा है मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम। हाँ कालू जी, ये बात तो है। तुम्हारे जैसा चोर पूरे जंगल में नहीं है। रात फिर से हो जाती है। कालू कौवा भी अपने धंधे पर निकल जाता है। अपने पक्के लकड़ियों के घर में कबूतर और कबूतरी सोए हुए थे। कालू चुपके से जाकर खिड़की में देखता है। दो अंडे, मैं इन कबूतरों के दोनों ही अंडे चुरा लूंगा। कालू कौवा चुपके से कबूतरों के घर में घुसता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। कालू कौवा जैसे ही कबूतर के अंडे को अपनी चोंच से उठाता है, सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज बहुत तेज थी। कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। लूसी, जल्दी से खिड़की बंद कर दो, जल्दी करो। लूसी कबूतरी खिड़की बंद कर देती है। मैं तो देखने आया था कि तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला। तुम डॉक्टर हो ना, इसलिए मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कबूतर एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है
और कालू कौवे की पिटाई शुरू करता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो कालू की आवाज है, लगता है कालू पकड़ा गया। ये तो कालू की आवाज है, मैं जाकर देखती हूँ। सब वहाँ आ जाते हैं। ये दोषी है, इसे मत छोड़ना। अगर इसे छोड़ा तो कल ये किसी और के अंडे भी चुरा लेगा। चिड़िया, मुझे मालूम था जैसे किसी ने बुलबुल का अंडा चुराया है, कोई मेरा अंडा भी चुराने जरूर आएगा। इसलिए ही मैंने अपने घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। बेशरम गंदे कौवे, मारो इसे मारो। फिर वो सब मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे उठाकर नदी में फेंक देते हैं। ऐसे कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलती है।